हाँ, तो भाई क्या लिटरली यानी कि रोमन रेंस अपने यानी कि चेकअप के लिए हॉस्पिटल गए हैं या फिर नहीं? भाई लिटरली अब देखो ये बात यानी कि लीक तो हुई है मगर किसी को पता नहीं चला है और वो ऐसा क्यों हुआ है मैं आपको बताता हूँ। भाई लिटरली डब्ल्यूडब्ल्यू न्यूज़ यानी कि अपडेट का कहना है कि यानी कि जो अटैक किया था यानी कि जेका फाटू ने रोमन रेंस के ऊपर तो वो एक यानी कि जानलेवा हमला था यानी कि वो जान लेने की कोशिश कर रहा था रोमन रेंस की। अब भाई देखो लिटरली यानी कि ये चीज़ हुई तो है यानी कि पॉसिबिलिटी अगर हम देखें तो यानी कि सही में से तो जेका फाटू जो यानी कि हैंगओवर अटैक कर रहे हैं तो वो सही में यानी कि रोमन रेंस को बहुत ही दर्द हो रहा था उसमें। और तो और भाई लिटरली यानी कि एक चीज़ तो आपने ये भी नोट की होगी जब यानी कि हैंगओवर अटैक करने के बाद यानी कि वो चैलेंज किस तरीके से देता है यानी कि रोमन रेंस जेका फाटू को तो वो अलग ही यानी कि एक इंस्पिरेशन वाला मूवमेंट था जो आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कि रोमन रेंस ने ऐसा यानी कि कभी कोई यहाँ पे वो हरकत की है। भाई लिटरली देखो सही में बताऊँ ना तो आज के टाइम में यानी कि ये चीज़ बहुत ही यानी कि अपडेट होती हुई जा रही है क्योंकि जो लास्ट यानी कि हैंगओवर अटैक किया था जेका फाटू ने रोमन रेंस के ऊपर तो इसके इंस्पिरेशन जो थे यानी कि रोमन रेंस को वो बहुत ही हर्ट कर रहे हैं आज के टाइम में। अब तो भाई देखो लिटरली यानी कि ये सोच के भी यानी कि डर लगने लगा है कि यानी कि अब जब यानी कि नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ का हमें यानी कि एपिसोड देखने को मिलेगा तो वहाँ पे हमें यानी कि क्या सिमिलरिटीज़ यानी कि नई चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। देखो भाई सीधे मुद्दे की बात है मुझे लगता है कि जेका फाटू आज के टाइम में वो यानी कि हैंगओवर अटैकर यानी कि बन गए रोमन रेंस के ऊपर तो मुझे लगता है कि शायद ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकता है कि वो उसको यहाँ पे चांसेस गिव अवे कर सकते हैं। लिटरली भाई देखो सीधे मुद्दे में ही मैं आपको बता देता हूँ कि आज के टाइम में मुझे नहीं लगता यानी कि रोमन रेंस को इतना यानी कि तगड़ा प्लेयर मिला होगा यानी कि अपनी चैंपियनशिप के लिए। और भाई लिटरली यानी कि हम सब ने भी ये चीज़ें देखी आज तक यानी कि जितने भी अटैक्स हुए हैं रोमन रेंस के ऊपर तो उनका यानी कि रिवेंज का जो यानी कि सेक्शन हुआ है वो आपको तो पता है कि वो अपना रिवेंज लेकर ही यानी कि रहते हैं अब वो किसी भी हालत में चाहे क्यों ना हो। और लिटरली भाई देखना कि यानी कि यही सेम अटैक शायद मुझे लगता है कि हमें यानी कि नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ को हमें शायद देखने को मिल सकता है जो एक यानी कि रोमन रेंस से वैसा ही हैंगओवर अटैक कर सकते हैं जेका फाटू के ऊपर। भाई मुद्दे की बात करते हैं सीधा देखो मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पे रोमन रेंस की जो यानी कि हैंगओवर जो इंजरी हुई है तो लिटरली मुझे लगता है कि आज के टाइम में जो उसकी गर्दन है वो थोड़ी सी यानी कि मुरझा गई है इस तरीके से। और हाँ भाई पॉसिबल नहीं है देखो मुझे लगता है कि जो यानी कि नेक्स्ट यानी कि वीक को हमें वो एपिसोड यानी कि देखने को मिलेगा मंडे नाइट रॉ का तो वहाँ पे मुझे लगता है कि बिल्कुल भी सब्र नहीं करेंगे रोमन रेंस ऑफ कोर्सली यहाँ पे तो ऐसा ही सीन मुझे लग रहा है। और अगर भाई लिटरली जब अगर हम बात करें पावर हाउस के बारे में तो आपको तो पता है कि आज के टाइम में पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा यानी कि लगने लगा है कि जेका फाटू यानी कि शायद ज़्यादा ही ताकतवर हैं रोमन रेंस से तो। मतलब भाई देखो लिटरली यानी कि एक अटैक के बाद तो यानी कि सीधा यानी कि रोमन रेंस को जो है वो हॉस्पिटल ही पहुंचा दिया। अब भाई देखो लिटरली मुझे लगता है कि शायद ये चीज़ यानी कि ट्रिपल एच को भी यानी कि कंफर्म नहीं हुई होगी क्योंकि आज के टाइम में ट्रिपल एच की जो कंट्रोवर्सी चल रही है आपको तो पता है कि वो क्विट टाइम में यानी कि चल रही है यानी कि वो एक यानी कि समस्या के मोड़ मोड़ के ऊपर है जिसकी वजह से उसको यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ना भी पड़ सकता है। और भाई लिटरली मुझे यानी कि ये बात समझ में नहीं आ रही है कि यानी कि ट्रिपल एच ने यानी कि ये चीज़ नोट क्यों नहीं की जब यानी कि हैंगओवर अटैक करने जा रहा था जेका फाटू तो वो सिर्फ एक अटैक नहीं था बल्कि एक जानलेवा हमला था। लिटरली भाई यानी कि देखो ये बात जो थी ना यानी कि क्राउड में मुझे लगता है कि उसी वक्त से यानी कि पता चल गई थी जब यानी कि माइक पे ऊपर जो यानी कि जेका फाटू को चैलेंज दे रहे होते हैं रोमन रेंस तो वो यानी कि जो मूवमेंट होता है ना तो वो एक यानी कि अलग ही कैरेक्टर का होता है मतलब जो वो चीखें होती हैं यानी कि रोमन रेंस की तो मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में तो इस तरीके से किसी ने भी यानी कि वो चैलेंज किया होगा रोमन रेंस को खास करके जेका फाटू को आज यानी कि वो पहला फर्स्ट यानी कि इंस्पिरेशन वो हमें देखने को मिला। और हाँ भाई देखो लिटरली मुझे लगता है कि आज के टाइम में ये यानी कि हैंगओवर अटैक बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका है क्योंकि मुझे लगता है कि अब दूसरी बार भी यही यानी कि अटैक करने आ सकते हैं जेका फाटू रोमन रेंस के ऊपर। लिटरली भाई देखो मुझे तो यानी कि एक चीज़ की घबराहट भी हो रही है और खुशी भी हो रही है और वो यानी कि क्या यानी कि दोनों चीज़ें देखो मुझे पहली यानी कि मैं आपको बात बताता हूँ कि वो क्या है। लिटरली भाई यानी कि मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में यानी कि रोमन रेंस को इतना यानी कि पावरफुल चैलेंजर मिला होगा जो आज के टाइम में जेका फाटू वो उसको चैलेंज कर रहा है। और भाई लिटरली दूसरी बात ये है कि यानी कि जो जेका फाटू ने अटैक किया था तो ऐसा समझ लो कि वो एक फैमिली यानी कि कनेक्शन अटैक था जो मुझे लग रहा था कि वो यानी कि जगह लेना चाहते हैं जेका फाटू रोमन रेंस की यानी कि वो लेवल की वजह से तो मुझे लगता है कि शायद यानी कि यही एक यानी कि सिमिलरिटी है जो वो अटैक करना पड़ा यानी कि जेका फाटू यानी कि वो जान लेने की कोशिश कर रहा था रोमन रेंस की। और भाई लिटरली जिमी और जे उसो मुझे लगता है कि वो भी यानी कि इस बात से बेखबर हो चुके होंगे क्योंकि रोमन रेंस की जो आज के टाइम में अपडेट चलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा यानी कि फेमस हो जाती है। भाई लिटरली यानी कि देखो ये चीज़ तो रियलिटी में हुई है
अब आप यानी कि बताएँ कि ये चीज़ क्या फ़ेक है, यानी कि एक यानी कि फैमिली अबोवेशंस की यानी कि साइड कैरेक्टर के हिसाब से एक यानी कि जोक था। मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में ऐसी चीज़ें हमें देखने को यानी कि मिल सकती है मंडे नाइट रॉ के ऊपर तो।